मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान। नमो ताहि जातै भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज। जात मिलै समाज सब पावै निज पद राज। बहुविधि मिथ्या गहन करि मलिन भयो निज भाव। ताको होत अभाव है सहज रूप दर्शाव। ढूंढक मत विचार प्रकरण के अंतर्गत कल हमने उसका क्या मुख्य प्रकरण है ये कंप्लीट किया। अब उसके ढूंढक मत के अंतर्गत ही और कई सारी बातें आने वाली है, जैसे प्रतिमाधारी श्रावक न होने की मान्यता का निषेध, मुखपट्टी आदि का निषेध, फिर मूर्ति पूजा निषेध का निराकरण, और यस इतने प्रकरण आने वाले हैं। और एक प्रकार से ये ढूंढक मत विचार ही चलने वाला है, बट श्वेतांबर के अंतर्गत ही चल रहा है। कल अपन ने ये देखा था, वो कहता है कि नहीं नहीं ऐसा तो कोई करता ही पाया नहीं जाता है, और जो सामने दिखते हैं उन्हीं को मुनि मानो, औरों से तो अच्छे हैं, ऐसा कहता है। पंचम काल के अंत तक चतुर्विध संघ का सद्भाव बताया गया है, तो इनको मुनि न माने तो किनको माने, ऐसे उनके कुछ बयान थे, उनकी कुछ ऐसी दलीलें थी जो कि बिल्कुल भी योग्य नहीं थी। क्यों? क्योंकि औरों से तो अच्छे हैं, ये पैमाना ही नहीं था। जो 28 मूल गुण बताए हैं उसके अनुसार चल रहे हो क्या? हाँ चल रहे हो तो तुमको मुनि कहा जाएगा, नहीं चल रहे हो तो तुमको मुनि नहीं कहा जाएगा। 26 मूल गुण पालने वाले से 27 मूल गुण वाला कभी भी अच्छा है, परंतु मुनि के रूप में अच्छा नहीं है। क्या कहा? 26 मूल गुण पालने वाले से 27 मूल गुण पालने वाला कभी भी अच्छा ही है, परंतु मुनि रूप में अच्छा नहीं है। मुनि के हिसाब से तो 28 मूल गुण होंगे तभी उसको मुनि कहा जाएगा। जो 28 मूल गुण बताए उतने होंगे तो ही मुनि कहा जाएगा, अन्यथा नहीं। फिर पंचम काल के अंत तक चतुर्विद संघ कहा है। बाबा तू उसकी क्यों चिंता करता है? होंगे कहीं दूर अगम्य क्षेत्र में, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहे हैं, इसलिए तुम चाहे उसको मानो, ये तो न्याय नहीं होता है। हंस का सद्भाव भी पंच बताया गया है, परंतु तुम चाहे उस पंछी को सफेद दिख गया तो तुम उसको हंस कहने लग गए। किसी बदक बगुले को बदक बकोटे को तुम अगर हंस कहने लग जाओगे तो तुम ही पछताओगे, तुम ही अपने पैर के ऊपर कुल्हाड़ी मार रहे हो, तुम्हें गलत ज्ञान हो रहा है। ऐसी बात यहाँ पर भी लगाना। तो ये प्रकरण कल अपना हो गया था। अभी प्रकरण चलने वाला है प्रतिमाधारी श्रावक न होने की मान्यता का निषेध। देखो दो बातें, दो बार नेगेटिव आ गया। सो माइनस इंटू माइनस क्या होता है? मैथ्स का रूल है, माइनस इंटू माइनस क्या होता है? प्लस होता है, बराबर। उसी प्रकार प्रतिमाधारी श्रावक न होने की मान्यता, उसका निषेध। ठीक है, वे क्या मानते हैं ढूंढक मत वाले कि प्रतिमाधारी श्रावक नहीं होता है, तो पंडित साहब ऐसी मान्यता का निषेध कर रहे हैं। मतलब ये सिद्ध करना चाह रहे हैं कि प्रतिमाधारी श्रावक होते हैं। ठीक है, अब पहली बात तो ये, वे बहुत ही विपरीत बात कहते हैं। वे कहते हैं कि त्रस्काय की हिंसा करे और स्थूल मृषा आदि भी पाया जाए। मृषा मतलब क्या होता है? मृषा मतलब बराबर, मृषा मतलब होता है झूठ। कहाँ पर आया? रत्नगंज श्रावकाचार्य में अपन ये वर्ड देखा हुआ है, स्थूल मृषा वाद वै रमणम। अरे बात तो देखना पड़ेगा, लगभग 55 के आसपास कुछ एक श्लोक देखना पड़ेगा रत्नगंज श्रावकाचार्य का, वहां पर मृषा ये शब्द आया हुआ है। हाँ, तो कहते हैं कि ऐसा होने पर भी उसके देशवृत्ति हुआ कहते हैं।
मतलब त्रस हिंसा का करता हुआ है, स्थूल झूठ बोलता है, फिर भी उसके देशभक्तिपना कहते हैं। और बात तो ऐसी है कि त्रसघात है वो सब कार्य होते हुए देखे जाते हैं। पंडित साहब एक ही बात पूछते हैं, पंचम गुण स्थान, अब थोड़ा करणानियों की अपेक्षा बात चलेगी। तो पंचम गुण स्थान में कितनी अविरतियां होती है? कहते हैं एक अविरति का अभाव है, बाकी 11 अविरतियों का सद्भाव है। तो वो जो एक अविरति का अभाव है, कौन सी अविरति का अभाव है वहां पर? पंचम गुण स्थान में कौन सी अविरति का अभाव है? अरे क्या बात है, 11 प्रतिमा पढ़ करके आए हैं अपन, रत्न शाकाचार्य भी पढ़ करके आए हैं। अविरतियां कितनी होती, चलिए ये तो बताइए पहले। प्राणी संयम और इंद्रिय संयम बोल रहे हैं क्या? हाँ, संयम कहो विरति कहो एक ही बात है। तो 6 प्राणी संयम और इंद्रिय संयम कुल मिलाकर के कितने हुए? तो 12 हो गए टोटल, ठीक है। 6 और 6 12 हो जाते हैं। तो इसमें से बताइए कौन सी अविरति उसके नहीं होती है, पंचम गुण स्थानवर्ती के? हाँ बराबर, बहुत बढ़िया। अरे इतना टाइम लगा दिया जी। चलो, त्रस हिंसा नाम की जो अविरति है वो उसके जीवन से पूरी तरह हट चुकी है। ये उसको मानते ही नहीं है, ये कहते त्रस घात चलता है चलने दो, ये स्थूल झूठ बोलता है चलने दो, तब भी हम उसको श्रावक कहेंगे। ऐसी विचित्रता इनमें पाई जाती है। गोमटसार कर्मकांड, जीवकांड होना चाहिए, राइट। गोमटसार जीवकांड की एक गाथा होनी चाहिए। चतुर्थ गुणस्थानवर्ती का स्वरूप बताया गया है। नो इंद्रिये सुविरदो नो जीवे थावरे तसे वापी जो सद्दहदि जिणोत्तम सम्माइठी अवीर दोषो। क्या 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 बात आ रही है? नो इंद्रिये सुविरदो, जो इंद्रियों के विषय से विरक्त नहीं है। नो मतलब नहीं, इंद्रिये सुविरदो, इंद्रियों के विषय से विरक्त नहीं हुआ है। नो जीवे थावरे तसे वापी, ये समझना है चतुर्थ गुणस्थानवर्ती की बात चल रही है। चतुर्थ गुणस्थानवर्ती की बात चल रही है। मैं आपको 5 गुणस्थान में घटित करके दिखाऊंगा कैसे, थोड़ा सा यहाँ पर फर्क पड़ जाएगा चतुर्थ गुणस्थान में और पंचम गुणस्थान में। नो जीवे थावरे तसे वापी, जिसके त्रस और स्थावर के घात का अभी तक त्याग नहीं हुआ है। जो सद्दहदि जीर्णोत्तम, क्या मतलब होगा इसका? जो सद्दहदि जीर्णोत्तम, परफेक्ट। सम्माइठी अवीर दोषो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक, जबरदस्त। तो उसको अविरति सम्यक दृष्टि जानना, मतलब चतुर्थ गुणस्थानवर्ती की बात चल रही है। गौर से बात समझना। मैं 5 गुणस्थान के को समझाने के लिए चौथे गुणस्थान का पहले मैंने आपको स्वरूप बताया कि ये जो स्वरूप है ना कि त्रस स्थावर का घात अभी इसके जीवन से हटा नहीं है, ये बात चतुर्थ गुणस्थान में लगेगी। सम्यक दृष्टि है तो ये चतुर्थ गुणस्थान में बात लगेगी। पंचम गुणस्थान में आने पर ये त्रस घात इसके जीवन से हट जाता है। एक और आधार दिखाइए, छड़ाल की लाइन बताइए। त्रस हिंसा को त्याग वृथा था वर्ण संहारे, आगे बात वहां पर, त्रस हिंसा को त्याग और स्थावर भी वृथा न संहारे, उसकी भी वृथा हिंसा नहीं करता है। आ रही बात ख्याल में? मैं इतना सब कुछ क्यों बता रहा हूँ? ये जो कह रहे हैं ना कि 5वें गुणस्थान में त्रस हिंसा भी होती है, स्थूल झूठ भी बोलता है, 5 पाप भी पाए जाते हैं और फिर भी इसके देशव्रत होता है। अरे ये कैसी विचित्र बात है, ये बात बैठती ही नहीं है,
ठीक है, चलो, इसलिए ये कहते हैं कि नहीं नहीं, ये प्रतिमाएं होती ही नहीं है। तो उनको कोई कहे कि तुम्हारे ग्रंथों में तो प्रतिमा की बात आती है, वो कहते हैं नहीं नहीं, ये प्रतिमा की बात आई है वो तो 9वीं तक आए होगी, 10वीं और 11वीं प्रतिमा तो नहीं होती है, इस काल में संभव नहीं है, होती नहीं है, संभव नहीं है, मिलाकर के कुछ बात कहते हैं। क्या क्या? पहली बात, पहले तो वे कहते हैं कि प्रतिमाधारी श्रावक ही नहीं होता, फिर उनको उनके ही आगम का आधार दिखाया जाए, तब वे कहते हैं कि हाँ हाँ ठीक है, प्रतिमाधारी तो होते हैं, 10वीं और 11वीं वाले नहीं होते हैं, 10वीं प्रतिमाधारी और 11वीं प्रतिमा वाले नहीं होते हैं। अब ऐसी विचित्र बात कहते हैं। और क्यों नहीं होते, प्रश्न पूछा जाए क्यों नहीं होते, क्योंकि 11वीं प्रतिमा वाला 10वीं प्रतिमा वाला होना ये बहुत कठिन है, मुनि से भी कठिन है। जरा मुझे बताना, 5वां गुणस्थान टफ है या 6वां गुणस्थान टफ है? 5वां टफ। कैसे? क्योंकि उसमें परिग्रह है, कपड़े वगैरह वो सब तो करना पड़ेगा उसको, छठे में कोई परिग्रह नहीं है। ठीक है ठीक है, पर अब मुझे परिग्रह है, बट इससे क्या हुआ, मतलब परिचय सहने की अपेक्षा तो उसके पास है ना ताकत, ताकत है मतलब उसके पास साधन है, कपड़ा, अगर ठंड लग रही है तो कपड़ा ओढ़ लेगा, कुछ ऐसे कर उसका बंदोबस्त कर सकता है। लेकिन वो उसको सब कुछ छोड़ना चाहता है, उसका मन तो नहीं है ना उसको करने का। वैसे फिर चौथी गुणस्थान का भी है ना। देखो, अपेक्षाकृत बात है, आप किसी अपेक्षा अगर बात कहेंगे तो 5वां गुणस्थान टफ जरूर कहा जाएगा। एक मिनट, हाँ, किसी अपेक्षा देखेंगे तो 5वां गुणस्थान जरूर टफ बताया जाएगा, और किसी अपेक्षा देखेंगे तो 6वां गुणस्थान जो मुनि अवस्था है वो ज्यादा टफ मानी जाएगी। जरा समझना, अपेक्षा है दोनों में। यहाँ पर थोड़ी बात अलग चल रही है, यहाँ पर ये कह रहे हैं कि नहीं नहीं, श्रावक धर्म मतलब ये 11वीं प्रतिमाधारी ये मुनि धर्म से ज्यादा कठिन है। क्यों? क्योंकि मुनि तो 14 उपकरण रख सकते हैं, ये 11वीं प्रतिमाधारी क्या उपकरण रखेगा? दोनों कथनों में कुछ विपरीतता नजर आ रही है। मुनि का उपकरण रखते हो तो ये होगा ना पीछे की मन। ये श्वेतांबरम की बात चल रही है, श्वेतांबरम की बात चल रही है। अच्छा हाँ, अच्छा वो मानते हैं, हाँ 14 उपकरण मानते हैं, और कहते हैं कि अलग शुल्क के कुछ नहीं होता। बताइए, दोनों कथनों में कुछ विरोध लग रहा है क्या? विरोध या अटपटापन कुछ लग रहा है या कुछ नहीं लग रहा है? नहीं लग तो रहा है कि मुनि जब 14 उपकरण रख सकते हैं तो फिर प्रतिमाधारी भी रख ही सकते हैं। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, बहुत बढ़िया, यही उत्तर अपेक्षित था। अब जब मुनि 14 उपकरण रख सकते हैं तो अलग शुल्क क्यों नहीं रख सकते? और अगर तुम मानते हो कि अलग शुल्क होना कठिन है, मतलब ये अलग शुल्क पद मुनि पद से श्रेष्ठ हुआ, तो तुम श्रेष्ठ पद को छोड़ करके मुनि जैसे हल्के पद में क्यों बैठे हो? उनकी अपेक्षा, हाँ, उनकी अपेक्षा अगर तर्क युक्ति से विचार करें तो अलग शुल्क पद ज्यादा श्रेष्ठ है। मुनि पद उसके नीचे आ जाएगा, तो ऊंचे पद को छोड़ करके तुम नीचा पद क्यों धारण करना चाहते हो? अगर तुम्हारे पास ऑफर, देखो आपके पास अगर ऑफर आती है क्या कि आपको मालिक बनना है, नौकर बनना है, खुली छूट है, आप मालिक बनना चाहते हैं तो कंपनी के रिलायंस का मालिक बना दिया जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं, सारे के सारे शेयर्स आपके नाम कर दिए जाएंगे, और आप चाहे तो नहीं, आपको रिलायंस का माली भी बनाया जा सकता है, नौकर भी बनाया जा सकता है। आप क्या चुनना चाहेंगे? या तो माली बनेंगे या मालिक बनेंगे, ठीक है? हर कोई चाहेगा बाबा माली, कौन बनना चाहेगा? मालिक ही बना दो हमको,
ये तो सीधे सी रीति नीति है, कोई भी ऊंचे पद को प्राप्त करना चाहेगा, परंतु ये यहाँ पर देखा जाए तो ऊंचा पद छोड़ करके नीच पद को धारण करता है। सो इसमें कुछ धर्म बुद्धि है या नहीं है, इसमें कुछ योग्य है, योग्य अयोग्य कुछ विचार किया या नहीं किया, तो बात जमती ही नहीं है। ठीक है, आइए 2 पैराग्राफ पढ़ते हैं अपन यहाँ से। हाँ जी पढ़िए। एक मिनट श्रियान जी, हाँ जी, यहाँ पे नीचे बताइए, श्वेतांबरों में ये लोग एलन शुल्क को मानते भी हैं कि नहीं? मानते हैं ना। जब यदि इनका मुनि धर्म, क्योंकि यदि मुनि धर्म 5वें गुण स्थान में हो गया, नहीं, एलन शुल्क का क्या रोल रहा? मुनि को 6वें में ही मानते हैं, मुनि को 6वें में ही मानते हैं। और फिर ये प्रतिमाधारी श्रावक न होने का निषेध, तो ये इनके यहाँ प्रतिमाधारी है भी कि नहीं? ये है, इनके ग्रंथों में बात आती है, बट ये मानने को तैयार नहीं। ऐसी विचित्र बात है। मतलब क्या कहते हैं, हाथ कंगन को आरसी क्यों, ऐसी कुछ बात हो गई। मतलब सामने बात दिख रही है कि लिखी है बात, उसके ऊपर उसको मतलब साफ साफ लिखी हुई बात मिल रही है, उसको भी ओवरसी कर दे रहे हैं, मानना नहीं चाह रहे हैं, छल कपट से उसको स्वीकार नहीं करना चाह रहे हैं, ऐसी बात है। तो उसका फिर निराकरण किया जा रहा है। आइए, अच्छा एक बात और, उसको पूछा जाए क्यों बाबा मुनि धर्म क्यों कठिन है, सॉरी श्रावक धर्म क्यों कठिन है, तो कहता है नहीं ये तो कुछ ही काल तक करना पड़ेगा, और इतना सब करना है, आडंबर है, ये इतने कुछ ही काल के लिए तो करना पड़ता है, उसके बाद तो फिर मुनि बनना ही बनना है। उनके यहाँ पर नियम है, श्वेतांबरों के यहाँ पर एक नियम है, 69 मंथ्स तक कोई भी जीव प्रतिमा को धारण कर सकते हैं। मतलब आज अगर मैंने प्रतिमा धारण की तो 5 साल 9 महीने तक मैं मतलब कितने हो गए, हो गए 2031 मई 2031, 5 साल 9 महीने ऐसा कैलकुलेशन बनता है। तो इतने तक ही मैं प्रतिमा धारण कर सकता हूँ, उसके बाद नियम से मुनि बनना ही होगा, ऐसा श्वेतांबरों का कहना है। तो बात वो भी नहीं है, क्योंकि तुमने रेस्ट्रिक्ट कैसे कर दिया, अगर उसका पुरुषार्थ नहीं हो रहा है तो थोड़ा रुकेगा, और थोड़ा और रुकेगा, और कोई चाहे तो उत्कृष्ट रूप से कितना जा सकता है पंचम गुण स्थान में, 8 वर्ष 1 या 2 अंतर मुहूर्त कम 1 कोटि पूर्व, इतनी आयु पंचम गुण स्थान में जा सकती है। समझ में आ रहा है, इतनी आयु पंचम गुण स्थान में जा सकती है, लंबा काल जाएगा एलक शिलक बन करके। तो कहना इतना ही चाहता हूं मैं कि इन्होंने जो माना है कि कुछ काल तक के लिए अपन प्रतिमाधारी हो सकते, बाद में तो मुनि बनना ही है, ये बात युक्ति संगत नहीं है। ठीक है, हाँ जी पढ़िए। मतलब ये टाइम बाउंड एक्टिविटी हो गई, हाँ ऐसा वे मानते हैं, ऐसा कहना चाह रहे हैं ना, ऐसा श्वेतांबरों का कहना है। यस, कि वो बाद में मुनि 5 साल 9 महीने बाद प्रतिमाधारी को मुनि बनना ही है, राइट, ऐसा राइट, स्टैंडर्ड, राइट, मैक्सिमम 5 years 9 months मैक्सिमम, उसके पहले हो तो करो, नहीं तो इतने में तो करना ही पड़ेगा। तथा श्रावक धर्म की अन्यथा प्रवृत्ति कराते हैं, रस हिंसा एवं स्थूल मृषादिक होने पर भी जिसका कुछ प्रयोजन नहीं है, ऐसा किंचित त्याग करा के उसे देशवती हुआ कहते हैं, और वह त्रस घात आदि जिसमें हो ऐसा कार्य करता है, तो देशवत गुण स्थान में तो 11 अविरति कहे हैं। हाँ, त्रस घात किस प्रकार संभव है, तथा 11 प्रतिमा में श्रावक के हैं, उनमें 10वीं 11वीं प्रतिमा धारक श्रावक तो कोई होता ही नहीं और साधु होता है। पूछे तब कहते हैं प्रतिमाधारी श्रावक इस काल नहीं हो सकते। तो देखो, श्रावक धर्म तो कठिन और मुनि धर्म सुगम, ऐसा विरुद्ध कहते हैं। तथा 11वीं प्रतिमाधारी को थोड़ा परिग्रह, मुनि को बहुत परिग्रह बतलाते हैं, सो संभावित वचन नहीं है।
फिर कहते हैं यह प्रतिमा तो थोड़े ही काल पालन कर छोड़ देते हैं, परंतु यह कार्य उत्तम है। तो धर्म बुद्धि ऊंची क्रिया को किस लिए छोड़ेगा और नीचा कार्य तो किस लिए अंगीकार करेगा, यह संभव ही नहीं। आगे बात यहाँ पर कि थोड़े ही काल पालन करके छोड़ देते हैं, ये उतनी बात है। वो 69 मंथ्स वाले कुछ जो भी उनका कैलकुलेशन होगा उस हिसाब से यहाँ पर बात बैठती है, वो यहाँ पर लगाना पड़ेगा आपको। और कहते हैं कि अगर अच्छा मतलब ये तो ऐसी बात हो गई, अच्छा काम कम टाइम के लिए करना और खराब काम ज्यादा टाइम के लिए करना, अच्छे से बुरे में आना, ये कैसा न्याय है तुम्हारा? ठीक है, एक बात। दूसरी बात कहते हैं हो रही है कि हाँ मुनि मतलब मुनि को ये करना वो लोअर कैटेगरी में मान रहे हैं, ऐसा बोल रहे हैं ना? मान रहे नहीं है, ये तो आज हम तर्क युक्ति से उनको सिद्ध करके दिखा रहे हैं कि तुम्हारे मुनि 14 उपकरण रखते हैं और ऐलक कुछ भी नहीं रखता है, तो ऐलक का आचरण श्रेष्ठ हुआ, ऐसा। क्योंकि मुनि को परिग्रह ज्यादा है, 14 उपकरण हाँ वहाँ पे इतने नहीं है। बराबर बराबर, ये तो अपन तर्क युक्ति से उनको सिद्ध करके दिखा रहे हैं, वे ऐसा नहीं मानते। वे तो बराबर से ऐलक शुल्लक नीचे और मुनि उनके ऊपर ऐसा ही मानते हैं। ठीक है, चलो हाँ, अब ये कहते हैं नहीं कुगुरु, अब थोड़ा नवीन बात आ रही है। कुगुरु कुदेव को नमस्कार आदि करने पर भी श्रावकपना बरकरार रहता है। क्या कहा? कुगुरु कुदेव को नमस्कार आदि करने पर भी श्रावकपना बरकरार रहता है। क्या ख्याल है आपका? आप उत्तर पढ़े बिना जरा आप मुझे बताइए। कुकुरों का तो श्रावक कैसे हो सकता है? जैनियों में तो अपन तो मतलब मानेंगे ही नहीं है। बराबर, क्योंकि श्रद्धानम परमार्थानाम आप्तागम तपोभृताम त्रिमूढ़ापूर्णमष्टांगम सम्यक दर्शनमस्मय। श्रद्धानम परमार्थानाम, परमार्थ जो आप आगम तपोभृत, आप आगम और तपोभृत, इन तीनों का सच्चा श्रद्धान, यथार्थ देवशास्त्र गुरु का यथार्थ श्रद्धान, वही सम्यक दर्शन होता है चरणादियों की परिपाटी में। तुम अगर वहीं पर चूक जाओगे और फिर भी कहोगे कि ये सम्यक तो है, ये तो टोटली विरुद्ध कथन है, टोटली विरुद्ध कथन है। कहते हैं नहीं हम धर्म बुद्धि से तो नहीं बंधते, और ये तो बस लौकिक व्यवहार है, तो कोई जाकर के नमस्कार कर रहा है चलो हम भी नमस्कार करते हैं। तो ऐसा कह करके वो उनको नमस्कार करता है, कुदेव को गुरु को नमस्कार कहता है और कहता है कि इनके सम्यक तो बड़ा बरकरार रहेगा। हाँ पंडित साहब उनके ही तत्वर सूत्र के 7वें अध्याय के एक सूत्र का दाखला देते हैं, लगभग 23वां सूत्र होना चाहिए, देखना पड़ेगा। 7वें अध्याय का 23वां सूत्र, तत्वा सूत्र उन्होंने भी माना है, परंतु उनके सूत्र में कुछ कम ज्यादा है, कुछ सूत्रों में फेरफार है, तो ऐसी कुछ बात आती है। क्या कह रहा था मैं? हाँ, तो वहां पर बात ऐसी आई है, सम्यक दर्शन के अतिचार, शंका कांक्षा विचिकित्सान्य दृष्टि संस्तवा सम्यक दृष्टि रतिचारा। क्या आई बात? शंका कांक्षा विचिकित्सा अन्य दृष्टि प्रशंसा संस्तवा सम्यक दृष्टि रतिचारा। ये 5 अतिचार बताए, अन्य मतियों की प्रशंसा स्तवन आदि करना, ये सम्यक दर्शन में अतिचार बताया गया है। और तुम वैसा होते हुए भी सम्यक तो बताते हो, तुम तुम्हारे ग्रंथों से कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हो, तुम तुम्हारे ग्रंथों के विरोध में जा रहे हो, तुमको खुद के ग्रंथ पढ़ते नहीं आ रहे, ऐसी बात है। और कोई कहे नहीं साहब लोक व्यवहार है और हम तो भय से, लज्जा से और कुतूहल से उनको नमस्कार करते हैं, श्रद्धान में हमारे कुछ नहीं होता। क्या कहा? भय से, लज्जा से और कुतूहल से। तो एक काम करो ना, कुतूहल से तो ये आतंकवादी खून पीट करते हैं, खून करते हैं, उनकी भी पाप मत कहो। श्रद्धान में तो वे नहीं चाहते हैं, वे तो धर्म के नाम पर कर रहे हैं, जिहाद के नाम पर मारो मारो ऐसे कह करके भड़काते हैं दूसरों को, और उनकी भी फिर पाप मत कहो। कोई कुशीली है उसके भी पाप मत कहो, भय लज्जा से कर रहा है उसके पाप मत कहो। ऐसे तो हर कोई फिर
यही दलील देगा। नहीं साहब, करना पड़ता है के नाम पर हर पाप फिर क्षम्य हो जाना चाहिए। ऐसी तो नहीं होता है ना। कोई कहे खून बलात्कार करने वाला कहेगा नहीं साहब करना पड़ता है। अरे किसी के प्रेशर से, दबाव से, तुम क्यों उनके दबाव में आए, तुम क्यों उनके प्रेशर में आए? बात है ना, तुमने प्रेशर में नहीं आना चाहिए था, बस यही पर गलती हो गई। आचार्य कुंदकुंद अष्टपौर में गाथा लिखते हैं, जे विपड़न्ति यतेसिं जानन्ता लज्जागारव भयेण तेसिं पिणति बोहि पावम अणुमोयमाणाणम। मैं कल कह रहा था ना कि एक गाथा मुझे और वो पता नहीं है, बट वो इस प्रकरण में आएगा। वो ये गाथा है क्या, जे विपड़न्ति यतेसिं, तेसिम उनके, किनके, कुलिंगियों के जो दर्शन से भ्रष्ट है, ऐसे जीवों के, पड़ंतीय उनके पैर पड़ता है, जानंता लज्जा गारव भयेण, लज्जा गारव, गारव मतलब थोड़ा सा घमंड, अभिमान, अपना स्टेटस बनाए रखने के लिए, जानंता लज्जा गारव भयेण किसी के भय से, प्रेशर से वो नमस्कार आदि करता है। तेसिम पिणथि बोहि उसको भी बोधि की प्राप्ति नहीं है। पावम अनुमोयमाणाणम क्योंकि कि पाप की अनुमोदना ना बोधि उनको प्राप्त हो। अनुमोदना की तुम करो, कराओ, या अनु कर दे कि अनुमोदना करो, गया, पाप तो उतना ही लगना है। समझ में आ रहा है? ऐसी बात है ये। आइए पढ़ते हैं। तथा खुदे कुकुरों को नमस्कार आदि करने से भी श्रावकपना बतलाते हैं। कहते हैं धर्म बुद्धि से तो नहीं बंधते हैं, लौकिक व्यवहार है, परंतु सिद्धांत में तो उनकी प्रशंसा स्तवन को भी सम्यक का अधिचार कहते हैं, और गृहस्थों का भला मनाने के अर्थ वंदना करने पर भी कुछ नहीं कहते। फिर कहोगे भय लज्जा कुतूहल आदि से बनते हैं, तो इन्हीं कारणों से कुशील आदि सेवन करने पे भी पाप मत हो, अंतरंग में पाप जानना चाहिए। इस प्रकार तो सब आचारों में विरोध होगा। बराबर। देखो जैसे बस अभी पैराग्राफ अपन देखते हैं। हाँ, आगे चलकर ये छठवें अधिकार में पंडित साहब एक बात लिखेंगे। जैन धर्म में तो ये परिपाटी है कि पहले बड़े पाप को छुड़ाया जाता है, फिर छोटे पाप को छुड़ाया जाता है। इसलिए सप्त व्यसनादिक से भी बड़ा पाप जानकर पहले मिथ्यात्व को छुड़ाया। ये अगर चलिए देखना चाहते हैं तो फटाफट देख लीजिए, पेज 192 होना चाहिए कुछ। हाँ राइट, पेज 192 फर्स्ट लाइन है। जैन धर्म में तो यह आमना है कि पहले बड़ा पाप छुड़ाकर फिर छोटा पाप छुड़ाया है, इसलिए इस मिथ्यात्व को सप्त व्यसनादिक से भी बड़ा पाप जानकर पहले छुड़ाया है। अरे ये बात, इसकी तो बात में कुछ करते ही नहीं। कौन? ये श्वेतांबर भाई, इसकी तो कुछ बात ही रखते नहीं है। और पवन काय की हिंसा, ये इसकी मुख्यता रखते हैं कि मुंह के माध्यम से, नासिका के माध्यम से श्वासोच्छ्वास आदि लेना होता है। कितने तो भी जीवों का घात होता है। मुंह पट्टी लगाओ, मुख पट्टी लगाओ। ये इसका प्रकरण थोड़ा आगे चलेगा। अगला प्रकरण वही है, मुख पट्टी का निषेध। तो उसको मुंह नहीं खोलना कहते हैं। हवा जाएगी आएगी तो उसको लेकर के जीवों का घात होगा। अरे ये तो पेनी वाइज पाउंड फुलिश हो गया। क्या अंग्रेजी की कहावत है, पेनी वाइज पाउंड फुलिश, मतलब मैंने 1 रुपया बचाया, वाह 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 वाह। कोई कहता है मूर्ख, तेरे 1000 रुपए गए हैं, तू 1 रुपया बचाने की बात करता है। तेरे 1000 रुपए का नुकसान हो गया है, हाँ, और तू 1 रुपए की बात करता है। ये तो बात ही कुछ जमती नहीं है। मतलब बड़े पाप की तो बात छोड़ो, छोटे पाप को बचाने पर ही तू संतुष्ट हो रहा है, ये कैसी बात है? और इसमें भी वे दया को बड़ा मुख्य कारण बताते, मुख्य एक दया दान, इसमें बहुत पैसा खर्च करते हैं। इसी को धर्म का अंग बतलाते हैं। दया दान करने को ही इसका अंग, धर्म का अंग बतलाते हैं। और दया दान के नाम पर क्या होता होगा? गेस, दया दान के नाम पर क्या होता होगा?
अरे दान आदि करते हैं। आइडिया नहीं है। क्या क्या? बोलो क्या करते हैं, आइडिया नहीं है। अरे आप गेस तो कीजिए, आइडिया नहीं हो तो छोड़ो, गेस तो कीजिए आप। दान के नाम पर कहाँ लगाते होंगे और किसको दान दे मानते होंगे? ये आ, ये गौशाला बनाना, उसमें गाय भैंसों को चारा आदि देना, गायों को पालना, उनको कत्तल खाने नहीं भेजना। ये पांजर पोल क्या होता है पता है क्या आपको? एक प्रकार से गौशाला है जहाँ पर जितनी भी गाय भैंसे हैं, अब जिनका कोई काम नहीं है, अब जिनको ना गर्भवती किया जा सकता है, ना जिनसे दूध निकल सकता है, ना जिनसे बच्चा हो सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता, और एक प्रकार से पूरी तरह निरर्थक हो गई है, तो उनके लिए एक ऐसा आश्रम खोला जाता है गायों के लिए, स्पेशली गाय भैंसों के लिए। पांजर को हमारे यहाँ पर पांजर पोल ऐसा कहते हैं, गौशालाएं भी आप इसको कह सकते हैं। तो ऐसी गौशालाएं बनाते हैं, उसमें करोड़ों के प्रोजेक्ट चलते हैं उनके, दान दो इसके लिए, और एकमात्र इसी को दान मानते हैं, इसके आगे दान की उसमें सचमुच कुछ परिभाषा नहीं समझते। अरे किसी साधर्मी को भी पैसा देना, ये तो उनकी डिक्शनरी में लिखा ही नहीं है। बस गाय भैंसों को चारा दो, ये सबसे बड़ा पुण्य है। हमारे नेमी क्या, गाय बछड़ों को बिछुड़ता हुआ देख गए तो उसकी वजह से हम अभी नहीं देखना चाहते, तो लगाओ गौशालाओं के ऊपर पैसा लगाओ। अरे बाबा, एक प्रकार से ये कम्युनिटी लिविंग के लिए, सोशलिज्म के लिए ये अच्छा है, ये ठीक है, ये आवश्यक है, परंतु तुम उसी को सर्वस्व मान गए, ये बिल्कुल भी स्वीकृत नहीं है। तो साधर्मियों को दान देना, ये आएगा या नहीं आएगा, इसको कंसिडर करेंगे या नहीं करेंगे, ऐसी बात है। और दान के नाम पर यही सब चलते रहता है उनका। इसको छोड़ करके ये इतना तो विवेक रखते हैं, पर मतलब मैं जैसे कहा ना, पेनी वाइज पाउंड फुलिश, मतलब 1 रुपया बचाया और 1000 रुपये का नुकसान करवा के आते हैं, ये ऐसी कुछ बात है। ये छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के बहुत इशू बना देते हैं, और जो बड़ी चीज़ें हैं जैसे जल छानना, अन्न का शोधन करना, सदोष वस्तु का भक्षण न करना, हिंसादी रूप व्यापार नहीं करना, इन अंगों को तो मुख्य बनाते ही नहीं है, इसको तो कोई बिल्कुल भी छेड़ता नहीं है, ऐसी बात हो रही है। मतलब तुमने तो भक्ष्य भोजन करना चाहिए था, क्या फर्क पड़ता है? तुमने तो पानी छानना चाहिए था, क्या फर्क पड़ता है? ऐसी दलीलें दे दे करके वे बड़े बड़े पाप तो छोड़ ही नहीं पा रहे हैं, और छोटे छोटे श्वासोच्छ्वास को लेकर के वे पाप पकड़ते हैं। अरे ये तो प्राण है, आन पानोय, क्या कहते हैं, आन प्राण कह करके श्वासोच्छ्वास, ये 10 प्राणों में से एक प्राण है, अगर इसको ना लिया जाए तो क्या करेंगे? इसलिए व्यवहार से लेना आवश्यक है। अशक्य अनुष्ठान है, माना कि हिंसा होती है, और अशक्य अनुष्ठान कुछ कर तो नहीं सकते। अगर तुम जबरदस्ती से कुछ दबाना चाहोगे, सांस आदि नहीं लोगे, ये कहते हुए कि अरे इसमें एकेंद्रीय जीवों का घात होता है, तो तुम आत्महत्या कर बैठोगे, और आत्महत्या में पंचेंद्रिय जीव के हिंसा का पाप लगेगा। आत्महत्या मतलब तुम स्वयं पंचेंद्रिय हो ना, उसका पाप लगेगा तुमको। एक इंद्रिय को बचाने के चक्कर में फिर तुम पंचेंद्रिय की हत्या कर बैठे, तो ये भी तो बात नहीं बनती है। हाँ जी, पढ़िए लास्ट पैराग्राफ। देखो, मिथ्यात्व जैसे महापाप की प्रवृत्ति छुड़ाने की तो मुख्यता नहीं है, और पवन काय की हिंसा ठहराकर खुले मुंह बोलना छुड़ाने की मुख्यता पाई जाती है, तो यह क्रम भंग उपदेश है। तथा धर्म के अंग अनेक हैं, उनमें एक परजीव की दया को मुख्य कहते हैं, उसका भी विवेक नहीं है। जल का छानना, अन्न का शोधना, सदोष वस्तु का भक्षण न करना, हिंसादिक रूप व्यापार न करना इत्यादि उसके अंगों की तो मुख्यता नहीं है। बस आ रही है बात ख्याल में? समझ में आ रहा है कि ये प्रकरण क्या है? प्रतिमाधारी श्रावक, ये जितना भी श्राव, क्या क्या पानी वगैरह छानते नहीं क्या ये लोग? क्या कई सारे लोग क्या करते हैं, श्वेतांबर वाले पानी छानते तो नहीं है, सीधा उबाल देते हैं और कहते हैं कि प्रासु हो गया, प्रासु हो गया। और छानते भी होंगे ना, तो एक छोटा सा कुछ एक कपड़ा वगैरह लगाते हैं, उससे छानते हैं, जो कि पद्धति है ही नहीं छानने की। पानी दोहरा मोटा कपड़ा होना चाहिए, जिसकी
3/2 का कुछ डायमेंशन होना चाहिए, ऐसे कुछ बात है। जो आपका लेंथ है वो ब्रेड से थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, ऐसी बात कुछ। पानी छानते भी होंगे ना, उसको कोई मतलब ही नहीं बनता है। और कोई कोई लोग तो बिना छाने सीधा उबाल देते हैं और कहते हैं कि अब हो गया, प्रासक हो गया 24 घंटे के लिए। कोई को तो इससे भी हद कर जाते हैं, कहते हैं कि अब तो प्रासक हो गया ना, हमेशा हमेशा के लिए प्रासक हो गया, अब क्या 24 घंटा, क्या 48 और क्या 72, ये हमेशा हमेशा के लिए शुद्ध बन जाएगा, ऐसा वे मानते हैं। कोई कोई लोग तो एक्वागार्ड का सीधा पानी ले लेते हैं, वहां पर ना तुमने ढंग से छाना ना कुछ किया, गई बात। क्या करें अभी। बट दोनों प्रकार दोष वस्तु का भक्षण न करना, इसमें क्या लेंगे? अरे जितनी भी अभक्ष्य वस्तुएं हैं उन सब का तो बराबर भक्षण करते पाए जाते हैं। जैसे लहसुन, प्याज, कोई कोई लोग तो आलू प्याज भी खाने लग गए हैं साधु। आलू प्याज चलो ठीक है, आलू प्याज तो नहीं, क्या साधु ये सब खाते हैं? कोई कोई खाते हैं, कोई कोई खाते हैं। हाँ कोई कोई, अब ये तो मैंने देखा है। हाँ होता है। श्वेतांबर्स में बहुत ही फनी है कुछ चीजें। जैसे बहुत। हम लोग कभी कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है ना, PLI और हाँ। विद्यापीठ है, हाँ हाँ हाँ। सो दे यू नो उनके जो बनाने वाले भी होते हैं, कोई भी जैन नहीं है। अच्छा। एंड यू कांट एक्सपेक्ट फ्रॉम देम टू बी सर्व फूड लाइक जैन्स। बराबर। वो साधु भी वहीं से खाना लेते हैं, उसी मतलब कॉन्ट्रैक्टर के मतलब तो वही आ रहे जहाँ पे हम लोग खा रहे हैं। बराबर। तो मुझे भी बड़ा एब्नॉर्मल लगा कि ऐसे कैसे, हाउ डू दे हैंडल देमसेल्व्स। नहीं होता है, नहीं होता है। मतलब यही तो बात फिर पंडित साहब कल भी कह रहे थे ना कि एक तो भी श्रावक, एक तो भी मुनि दिखाओ जो तुम्हारे ग्रंथ के अनुसार चलो, हमारे ग्रंथ तो छोड़ो, तुम्हारे ग्रंथ के अनुसार भी एक तो मुनि दिखाओ तो हम कुछ बात चर्चा में कुछ दम माने। ये पूरा शिथिलाचार है। श्वेतांबर दूसरे चार्वाक के रूप में कहा जा सकता है, इतना शिथिलाचार है इनमें, देखेंगे तो बहुत शिथिलाचार है। अब क्या कहे, कहाँ तक कहे, बट कठिन तो बात है। और लहसुन खाते हैं, कई सारे कितनी तो भी ये चॉकलेट वगैरह खाते हैं। क्या कह रहे थे अपन? हाँ मतलब हर प्रकार, हाँ सदोष वस्तु, मतलब चाय वो करते हैं, कभी कभी चाय पीते हैं, कभी कोई कोई कॉफी पीते हैं। अरे जो शिथिलाचार दिखे वो सब चलता है इनमें। श्वेतांबरों में तो इतना शिथिलाचार हो गया है। और श्रावक लोग देते हैं, कभी कभी तो कोई आइसक्रीम मांगता है, कोई केक मांगता है, हद हो गई है। अरे इतना ही था तो घर ही में रहते, मुनि बनने का इतना क्यों अट्टहास? अट्टहास आवश्यक बिल्कुल भी नहीं था। पहले तो अभ्यास करते फिर जाते, सिंपल सी बात है। ठीक है। अब यही बात आपको छठवें अधिकार में भी मिलेगी, लगभग सेम बात आपको छठवें अधिकार में भी मिलेगी। मैंने एक चीज और ऑब्जर्व किया था। हाँ हाँ। मैं पालीताना में था, हम लोग का कुछ एक प्रोग्राम था। हाँ। तो इनके जो हेड ऑफ द होंगे, मतलब श्वेतांबर्स के, हाँ। उन्होंने उन पंडित को अपने यहाँ बुलाया, हाँ। लेक्चर देने के लिए। हाँ। इवनिंग में, हाँ। 1 घंटे के लिए। वो एक तो रात में दे आर इन द डार्क, नो हाँ। लाइट्स, राइट। दे आर यूजिंग मोबाइल लाइट्स जो, और वहाँ पे मतलब मेरे 7-8 साल के बच्चे भी दे आर अंडर देयर ट्रेनिंग प्रोग्राम। राइट। मेरे को बड़ा अजीब सा लगा। फर्स्ट डे तो मैं गया, सेकंड डे मेरा मन नहीं किया। एक तो इतना डार्क में, और वो 1 घंटा, और वहां से आते भी थे और उनके साधु आके सुनते थे। साधु का इंटरेस्टिंग पार्ट क्या था, बाजू में उन्होंने पानी का एक लोटा रखा हुआ है, एवरी 15 मिनट्स यूज्ड टू सिप वाटर। अरे बाप रे। हमारे जो पंडित जी लेक्चर दे रहे हैं राहुल जी, और हम सब लोग बैठे, एक भी जना पानी नहीं पी रहा भरी गर्मी। बराबर। That gentleman every 5-10 minutes he is sipping water.
अरे तो बाप रे, देख के भी दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग कि यहाँ पे क्या नहीं करना चाहिए। राइट राइट He is राइट a मुनि, साधु है वो। राइट राइट राइट। बहुत बहुत शिथिलता। आप कहाँ तक सुना है कि पोल खोलने लग जाए तो हो गया कल्याण। हाँ, उसी में उलझ करके रह जाएंगे अपन, अपना आत्मा कल्याण नहीं बाजू में रह जाएगा। ऐसी विचेषता है। शशि जी आप कुछ कह रही थी। ये द्विदल वगैरह भी यूज करते हैं क्या? द्विदल? हाँ। हाँ हाँ, सब होता है, सब होता है। आप क्या नहीं होता वो मत ये पूछ सकते हैं। मतलब बहुत सोचना पड़ेगा कि बाबा। हाँ, इसमें आते हैं क्या? इडली डोसा इसमें आएंगे क्या द्विदल में? नहीं नहीं। हाँ, यदि इडली दही से बनी तो आएगा ना वो। हाँ हाँ बराबर। दाल होएगी तो उसमें हाँ बराबर, दही वगैरह डाला है तो फिर वो आ जाएगा। मैंने देखा वो साध्वी आके पूरा अपना उसमें लेके जाती थी, मतलब साधु भी आते थे हाँ। मेस में। They were carrying all these things, मतलब उनका पूरा टिफिन विफिन लेके देयर, मतलब मुझे भी अनबिलीवेबल लगा। मैंने पहली बार ये ऑब्जर्व। हाँ। तभी इनमें इनकी छापों की क्वांटिटी इतनी बढ़ जाती है कुछ विशेष। बहुत बढ़ जाती है। सबसे इंटरेस्टिंग बच्चे, मतलब मुश्किल से वो आई थिंक प्राइमरी भी क्रॉस नहीं करते हो। राइट। दे आर ऑल देयर एज अ ट्रेनर। राइट राइट। वेकेशन में साधु के रूप में वहां पर दाखिल हो जाते हैं। यही पूरी फैमिली कई बार दीक्षा ले लेते हैं, सब छोड़ छाड़ के ऐसे करते हैं। सब होता है। अरे कई बार तो खाने के लाले पड़ते हैं लोगों के, दीक्षा ले लेते हैं और फिर खाने के सब लाले खत्म हो गए, सब दिक्कतें खत्म हो जाती है। अब कई बार तो मुनियों का आचरण श्रावकों से हल्का नजर आता है। इतना नीचे के स्तर का आचरण इनका पाया जाता है, और मुनि होकर के इतना नीचा आचरण करते हैं तो कौन ठिकाना है इनको। बिल्कुल भी बात नहीं बनती है। कहाँ तक आइसक्रीम केक तो अपने भी साधारण लोग भी नहीं खाते हैं वो। हाँ, अरे अपन लोग नहीं खाते, अपन तो देखने की बहुत दूर, मतलब देख तो लेते हैं वैसे, बट कि बाबा सामने वाला खा रहा है कोई, वो तो उतना होता है। बट खुद होकर के दूसरों को कहते हैं कि हमको आइसक्रीम खानी है, हमारा बर्थडे आ रहा है और ये। अगर अभी कोमल जी होती ना तो आपको 10 घटनाएं और सुना देती है। ऐसी ऐसी विचित्र बातें होती है, इतनी विचित्र बातें होती है। अब क्या करे, कहाँ तक कहे। दूसरों की निंदा करने से अपना तो कुछ लाभ होगा नहीं, बट ये चर्चा इसलिए है कि ताकि हम में ऐसी कुप्रवृत्तियां ना आ जाए, इसके लिए चर्चा है बस, और तो कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए। अच्छा, उस समय एक चर्चा ये चल रही थी हाँ कि ज्ञान गुरु से नहीं होता, शास्त्र से नहीं होता, और तीसरा क्या है, ज्ञान आपके अपने ज्ञान से होता है। अब वहां के जो बैठे थे साध्वी और साधु, हाँ टोटली मतलब ये ऐसे कैसे हो सकता है, आप ऐसे कैसे बोल रहे हैं। जबकि ये बहुत समय सार में तो बहुत अच्छे से ये एक्सप्लेन किया गया कि ज्ञान आपको आपके अपने ज्ञान से होगा, राइट कोई आपको ज्ञान करा नहीं सकता। राइट। So they were shocked to listen this। होता है। मैंने जब पहले सुना तो जो पहली बार सुनेगा उसको तो लगेगा कि ये बोल क्या रहा है। I have observed them, all of them, मतलब साधु साध्वी माँ साथ में हम लोग भी, इसलिए मुझे लगा कि ये लोग बहुत नीचे हैं हम लोगों से, मतलब लेवल ऑफ चारित्र में। अरे है, इनका अध्ययन ही कुछ नहीं होता है, तो बिना अध्ययन के कुछ भी करेंगे तो सब वो विपरीत ही नजर आएगा उनको। हाँ, और ये साधु साध्वियों के प्रवचन देखो, सास बहू के ऊपर ही होते हैं, और परिवार कैसे संभालना और ये कैसे करना और ये दान करना चाहिए और 5,000 बोल में ये दो और वो करो, बस इसी को लेकर के होता है। इनको ना तत्व ज्ञान में कुछ रस होता है, ना इनका शास्त्र का कुछ अभ्यास होता है, और श्रावकों तो कुछ है ही नहीं, वो तो विषय का शय में वैसे ही उलझे होते हैं। तो बात ही खतरनाक है। अब अपन उसके ऊपर ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि चर्चा जितनी लंबाएंगे वो उतनी लंबी होती जाएगी। ये नेवर एंडिंग टॉपिक है, हर एक की गलतियां निकालोगे तो 1000 गलतियां निकल जाएगी। ऐसे ही साधु है, क्या बात करें अभी। वैसे उनके प्रति द्वेष को
और अपन तो कौन होते हैं, ये तो पंडित साहब ने एक उनका कच्चा चिट्ठा खोल करके दिखाया, अपन तो उसके अनुसार बस निरूपण करते हैं। और लोग में खुद स्वयं से देखने में आता है कि बाबा ये इतनी विपरीतता है, इतनी विपरीतता देखने में आती है, तो उसको स्वीकार करे कैसे। और उसके उसके ऊपर थोड़ा सा मंतव्य तो व्यक्त होता ही होता है, तो ऐसी बात है। रुकते हैं, जब जिनवाणी स्तुति करते हैं।